असल में अब तक बादल परिवार का जो पीटीसी चैनल है उसी पर गुरबानी का सीधा प्रसारण होता है और कोई भी चैनल अब बिना किसी टेंडर के इसका सीधा प्रसारण कर सकता है। तो ऐसे में पीटीसी चैनल की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। तो अकाली और मान सरकार एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो देखिए कि क्या है ये पूरा विवाद। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से हरमंदिर साहब से गुरबानी का प्रसारण होता है। 1998 से सुबह और शाम को यह प्रसारण होता है। 2007 से प्रसारण का अधिकार पीटीसी चैनल के पास है। बादल परिवार के पास पीटीसी चैनल का स्वामित्व है। प्रसारण के लिए पीटीसी सालाना 2 करोड़ देता है। एसजीपीसी के सभी कार्यक्रमों का भी दुनिया भर में प्रसारण हो रहा है। पीटीसी नेटवर्क का प्रसारण 10 से 12 करोड़ खर्च का दावा भी है। जुलाई 2023 में यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। पंजाब विधानसभा में सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल पास हो गया है। सब चैनलों को गुरबानी के प्रसारण की आजादी है। एसजीपीसी का कहना है कि धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी है। तो हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जो राजनीतिक उठापटक इस पर है वो क्यों है, प्रोफेसर विरसा सिंह वल्टोहा हैं जो प्रवक्ता हैं अकाली दल के, और मलविंदर सिंह कांग है प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। तो अब ये विधेयक तो पास हो गया और ये एक्ट बन गया, लेकिन प्रोफेसर वल्टोहा इसके ऊपर समस्या क्या है, सियासत क्यों है, इतना हंगामा उठापटक अगर तमाम चैनल्स ये प्रसारित करेंगे तो इसमें क्या समस्या है? देखिए, समस्या हमें नहीं है, समस्या सिखों को नहीं है, समस्या भगवंत मान, केजरीवाल और उनकी सरकार को है, जहां उनके जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको है, जहां वो उन लोगों को दिक्कत है जो श्रोमणी अकाली दल के विरोधी हैं, जहां उन लोगों को दिक्कत है जो सिखों को कमजोर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बवेला खड़ा करना चाहते हैं, पंजाबी में भंबल पूसा कहते हैं, वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली तो बात है कि शायद आपको मालूम नहीं है नगमा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखों को कोई थाली में परोस कर नहीं दी गई। इसका बहुत बड़ा इतिहास है, इसमें बहुत शहीदियां हुई हैं, कुर्बानी हुई हैं, लाखों लोग जेलों में गए हैं। तो तब अंग्रेज हुकूमत जिसके राज्य में हम सभी बात करते हैं कि सूरज भी नहीं डूबता था जी, तो उसके राज में सिखों ने ये ली थी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संविधान के तौर पे। और दूसरी बात जो है, उस समय जो महात्मा गांधी जी थे, हाँ, उन्होंने भी श्रोमणी अकाली दल के प्रेसिडेंट बाबा खड़क सिंह जी को टेलीग्राम करके कहा था। एक बार मैं समझना चाहती हूं कुछ, प्रोफेसर वल्टोहा, आपने कहा कि ये बांटने की कोशिश है, तो मैं आपसे यही समझना चाहती हूं कि ये अगर तमाम चैनल पे प्रसारित होता है तो इनकी क्या नियत है, ये किस तरह से बांट रहे हैं सिखों को? क्यों आप ये कह रहे हैं कि बांट रहे हैं? कैसे बंटते हैं सिख इससे? मैं इसमें बताता हूं कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक धुरा है सिखों का, श्री अकाल तख्त सब सर्वोच्च है सिखों के लिए। उसके बाद जो एक पैरेलल बॉडी है जो सिख गुरुद्वारों का प्रबंध देखती है, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। जब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो संवैधानिक बॉडी है, जो सिखों द्वारा संविधान के तहत दिए हुए अधिकार के द्वारा चुनी जाती है, तो उसके काम में सरकार दखलंदाजी करने की कोशिश करेगी। अच्छा, तो प्रबंध में दखलंदाजी आएगी तो वो संस्था कमजोर होगी। तो ऐसा कमजोर करने का देखो भगवंत मान का तो शायद जरूरत नहीं कर सके, इसके पीछे केजरीवाल जी हैं। अच्छा ठीक है, तो मलविंदर सिंह कांग हमारे साथ हैं। आपने कहा है कि ये केजरीवाल जी के एक तरह से षड्यंत्र है कि ये एसजीपीसी को कमजोर किया जाए, यही इसी नियत से ये किया गया है। मलविंदर सिंह कांग, नहीं नगमा, इसमें कोई लॉजिक तो कोई नहीं बताया। असल में क्या है नगमा जी, सर्व सांझी जो गुरबाणी है, जो गुरबाणी का संदेश है वो है सर्व सांझा, सरबत के भले के लिए और सबके लिए। और आज जो मान साहब ने फैसला लिया है मान साहब की सरकार में, उसमें भी जो गुरुद्वारा अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, उसमें एक एक्ट 125 सेक्शन 125 में ए जोड़ा है, जिसके आधार पर जो सबसे पवित्र जगह है श्री दरबार साहब, वहां से जो गुरबाणी का प्रसार हो रहा है पिछले कई सालों से, वहां एक चैनल की मोनोपोली है, एक परिवार के चैनल की मोनोपोली है, जो कि गुरु लेकिन इस आरोप पे आप क्या कहेंगे कि ये एसजीपीसी के काम में दखल है, ये धार्मिक कामकाज में दखल है सरकार का? नहीं, इसमें बड़ा स्पष्ट है। मान साहब ने जो फैसला लिया, अब फ्री टू एयर, फ्री ऑफ कॉस्ट,
दुनिया भर में जो तो ये तो गुरबानी कह को रहे हैं ना सुनना कि फ्री चाहते टू हैं एयर तो श्रद्धालु, पहले भी था, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोई बिल तो है नहीं कि किसी ने इसके लिए नहीं। कोई पैसे दिए हो। नहीं था। एक चैनल की मोनोपोली थी पीटीसी की जी। और नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में $54 पर मंथ दिए जाते थे। टीआरपी से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जाता था जी। और धार्मिक भावनाओं की आड़ में राजनीति भी कर रही थी। एक परिवार के लिए राजनीतिक फायदा लिया जा प्रोफेसर रहा था। वल्टोहा, एक परिवार की राजनीति हो रही थी और एक चैनल की मोनोपोली थी सिर्फ इस पर, तो ये मोनोपोली क्यों रहे? देखो नगमा, सबसे पहली बात तो ये कि ये 2012 से जो पीटीसी चैनल है वो कीर्तन प्रसारण कर रहा है गुरबाणी का। ठीक है, तो पर जो 2012 सवाल में है प्रोफेसर वल्टोहा, एक मिनट मैं वही पूछ रही हूँ ना कि एक ही चैनल की क्या, क्यों इसके ऊपर एक मोनोपोली, एकाधिकार के पर सवाल उठा रहे हैं ना, तो आप इसका कोई जवाब दें कि क्यों ऐसा रहना चाहिए? हाँ, उसी पे आ रहा हूं कि 2012 में हमारी सरकार बन चुकी थी, दोबारा रिपीट हो चुकी थी। तो जेकर हम राजनीति करते थे उसका कोई हमें लाहा होता था, तो 2017 हम हार गए, 2022 हम हार गए। पहली बात तो ये है, इसको यहीं छोड़ दो। हमने कभी भी पीटीसी का सिमरन के नाम पे, कीर्तन के नाम पे कभी ना हमने कभी सियासत की है, तो ना हम कर सकते हैं, तो ना हमारा। और दूसरी बात, ये मान भी लेते हैं, जो आपका सवाल है, ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर गुरबानी ज्यादा चैनल से प्रसारित हो तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूं। पहली तो बात है कि जहां तक पीटीसी को राइट्स दिए थे तो वो एक शर्तों के नियमों के तहत दिए थे। ये गुरबानी है, ये कोई शो तो है नहीं कि सभी रिले कर दो। जब विधानसभा का, जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है कि सभी रिले कर दो। गुरबानी की एक मर्यादा है, उस शर्तों को जो पूरा करता है तो वो वहां आ सकता है। तो शर्तें देखकर, नियम देखकर जेकर स्वीकार करता है, तो अब ये बिना टेंडर के कोई भी इसको प्रसारित करेगा तो जो मर्यादाएं हैं उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा? कांग साहब, नहीं नगमा जी, इसमें बड़ा स्पष्टता से कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि जो मर्यादा है वो भी लागू होगी और जो कानून बना है उसकी एग्जीक्यूशन एजीपीसी करेगी, सरकार नहीं करेगी। एजुकेटिव करने की पावर फिर एजीपीसी के पास है। और एक बात और, पिछले 1 साल से सुप्रीम जो संस्था है, काल तख्त साहब के जथेदार, वो भी बार बार कह चुके हैं कि एक अलग चैनल बनना चाहिए या सबको एक समान अधिकार होने चाहिए, मोनोपोली टूटनी चाहिए। उनकी बात तो माननी क्या थी? इवन उनको तो मोनोपोली टूटनी चाहिए, लेकिन सबको इसकी मर्यादा का ध्यान रखना होगा। लेकिन इसके ऊपर ये जो सियासत है, ये अकाली बनाम आप का मामला होके रह गया है। तो धन्यवाद आप दोनों का अपनी अपनी बात रखने के लिए। अकाली दल को ये लगता है कि इसके तहत एक बंटवारा किया जा रहा है या ये एक राजनीति है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये पीटीसी की ही मोनोपोली क्यों रहे, उसे लेकर एक परिवार की राजनीति हो रही थी। तो गुरबानी मुफ्त तो है, सबके लिए है, लेकिन इसके ऊपर सियासत भी जोर शोर से हो रही है अब, और एक टकराव नया मिल गया है, एक मुद्दा मिल गया।